Hello students, welcome to TSN School, Class 11 Maths. We are discussing chapter number 9, Sequence and Series. हमने स्टार्ट किया था. सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज़ क्या होती है, इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स थे nth टर्म निकालने के, या आपको कोई जनरल टर्म दे रखी है उससे अपन को जैसे कुछ बोल दिया है कि A17 टर्म निकालो, A24 टर्म निकालो, तो वो सब कैसे निकालना है वो हमने देखा था. अब हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं, AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ना. नाउ व्हाट इज़ AP? AP को समझते हैं कि AP क्या होता है. सो लेट अस रिकॉल सम फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज स्टडीड अर्लियर. जो हम पहले कुछ फार्मूला और प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आए हैं उनको देखते हैं. सो ए सीक्वेंस A1, A2, A3, AN इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी कब? इफ़ an+1 इज़ इक्वल्स टू an+d. यानी जो n+1 टर्म है वो मेरे को कैसे मिल रही है, nth टर्म में अगर मैं d जोड़ देती हूँ तो मुझे क्या मिल रही है, n+1 टर्म मिल रही है. Where A1 is called the first term and the constant term D is called the common difference of the AP. A1 तो क्या कहलाती है, फर्स्ट टर्म, और D जो है वो उस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस या उस AP का, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है. जैसे कि यहाँ पे आपको पता चल रहा है क्या दे रखा है, AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन मीन्स जो भी मेरी सीक्वेंस है वो कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रही है. और वो कैसा पैटर्न फॉलो कर रही है, वो इस टाइप का पैटर्न फॉलो कर रही है कि n+1 टर्म, यानी अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं तो सेकंड टर्म कैसे मिलेगी, A1 में D जोड़ दूंगी. अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं तो थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, सेकंड टर्म में क्या जोड़ दूंगी, मैं D जोड़ दूंगी. तो इस तरह से ये जो सीक्वेंसेस इस वाले रूल को फॉलो करेगी कि एक कॉमन डिफरेंस हर पहली वाली टर्म में जोड़ के हम उसके नेक्स्ट वाली टर्म बना रहे हैं, तो ऐसी सीक्वेंस क्या कहलाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी. Let us consider an AP in its standard form with first term A and common difference D, that is A+D, A+2D. अपन कंसिडर करते हैं एक AP जिसकी फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है. अगर कॉमन डिफरेंस D है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या हो जाएगी, A, सेकेंड हो जाएगी A+D, थर्ड हो जाएगी A+2D, देन उसके बाद हो जाएगी A+3D. मतलब एक सेम कॉमन डिफरेंस में देखो, इसमें क्या जोड़ा, D, अब इसमें क्या जोड़ा, वापस D, तो D+D कितना हो गया, 2D. इसमें वापस मैंने कितना जोड़ा, D, तो D+D+D कितना हो गया मेरे पास, 3D हो गया. Let us consider an AP in its standard form with first term A and common difference D, that is A+D, A+2D. Then the nth term, general term of the AP is, तो इस AP की जो जनरल टर्म है स्टूडेंट्स वो कितनी हो जाएगी, an इज़ इक्वल्स टू A+n-1 इंटू D. ये हमारी हो जाती है जनरल टर्म, है ना. कोई भी nth टर्म अगर मुझे निकालनी है तो मैं A प्लस क्या कर दूँगी, n-1 इंटू D. सो वी कैन वेरीफाई द फॉलोइंग सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन AP. AP की कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम देखते हैं. क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, If a constant is added to each term of an AP, the resulting sequence is also an AP. अगर एक कांस्टेंट को मैं AP की हर टर्म में जोड़ रही हूँ तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा, जो सीक्वेंस मिलेगा मेरे को, वो भी क्या होगा, AP होगा. If a constant is subtracted from each term of an AP, the resulting sequence is also an AP. अगर किसी कांस्टेंट को मैं एक AP में से, AP की हर टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होएगी वो भी क्या होएगी, AP. यानी एक सेम नंबर D है, अगर मैं उसको किसी सीक्वेंस की हर नंबर में ऐड कर रही हूँ, किसी AP के हर टर्म में ऐड कर रही हूँ, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो भी AP होएगी. अगर किसी एक कांस्टेंट को मैं AP की हर टर्म में से माइनस कर रही हूँ तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होएगी उस केस में भी क्या होएगी, AP होएगी. इफ़ ईच टर्म ऑफ एन AP इज़ मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट, अगर AP की हर टर्म को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो भी क्या बनाएगी, AP. तो चाहे प्लस करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, या लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है,
If each term of an AP is divided by a non-zero constant, then the resulting sequence is also an AP. तो अगर सिर्फ एक कांस्टेंट को मैं AP की हर टर्म में चाहे ऐड करूं या माइनस करूं या सब्ट्रैक्ट करूं या मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, एक टर्म को अगर मैं AP की हर टर्म के साथ ये ऑपरेशन लगा के कुछ भी ऑपरेट कर रही हूँ तो जो रिजल्टिंग टर्म्स होएगी वो भी मेरे पास कैसी आएगी, AP में ही आएगी. Here we shall यूज़ द फॉलोइंग नोटेशंस फॉर एन इरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जो कुछ नोटेशंस हम यूज़ लेते हैं इरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए वो क्या होते हैं, A को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, L को हम लास्ट टर्म बोलते हैं, D को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, N को नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं और Sn को हम बोलते हैं द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP. ओके, A इज़ कॉल्ड फर्स्ट टर्म, L इज़ कॉल्ड द लास्ट टर्म, D इज़ कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, n is called the number of terms and Sn is the sum of n terms of an AP. So let a comma a plus d, a plus 2d, a plus n minus 1 into d be an AP. मैंने मान लिया कि ये मेरे को कोई AP दे रखी है, a plus d, a plus 2d, a plus n minus 1 into d. Then जो इनकी लास्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी, a plus n minus 1 into d. ये मेरी क्या हो जाएगी, इसकी लास्ट टर्म हो जाएगी a plus n minus 1 into D. क्लियर है स्टूडेंट्स. Sn इज इक्वल्स टू nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. मान लो आपको 5 टर्म्स दे रखी है, जैसे मेरे को कोई ये सीक्वेंस दे रखी है, सीरीज़ दे रखी है 2 + 4 + 6 + 8 + 10, है ना. ये टर्म कैसे मिली, इसमें 2 ऐड किया, 4 में 2 ऐड किया, 6 में 8 2 ऐड किया, 8 में 2 ऐड किया, 10, है ना. तो हर एक टर्म में अगर मैंने एक कांस्टेंट नंबर अगर 2 ऐड कर दिया तो मेरे को क्या मिली, एक AP मिली. तो इसकी अगर अपन लास्ट टर्म देखें तो क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. टोटल कितनी टर्म्स है, 5. तो L इज़ इक्वल्स टू 2 + 5 - 1 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 2. तो 4 × 2 = 8 + 1 10. तो देखो लास्ट टर्म कितनी आ गई स्टूडेंट्स, अपने पास 10 आ गई. इसी तरह से सम ऑफ n टर्म्स की अगर मैं बात करती हूँ तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वी कैन ऑल्सो राइट Sn इज़ इक्वल्स टू, अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ लेंगे, और अगर आपको a, n और d की वैल्यू पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ लेंगे. तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 a प्लस l. तो यहाँ पे हमारे बात हुई इरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की. अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हैं, a है, n है, d है, l है, Sn है, an है. तो इनमें से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, कुछ चीज़ें हमको गिवन होएगी और कुछ चीज़ें हमसे पूछी जाएगी. तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि इसने हमको क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी है, किस किस की वैल्यूज़ हमको दे रखी है और हमको किस किस की वैल्यूज़ निकालनी है. तो ये बात हुई हमारी इरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की. अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, इफ़ इन एन AP इफ़ mth टर्म इज़ m, है ना, mth यानी am इज़ इक्वल्स टू कितना दे रखा है n, एंड nth टर्म इज़ m यानी an कितना दे रखा है m, वेयर m इज़ नॉट इक्वल टू n. m और n आपस में इक्वल नहीं है. फाइंड द pth टर्म. ये अपने को क्या बोल रहा है कि मेरे को कौन सी टर्म निकालनी है, pth टर्म निकालनी है. अब mth टर्म n है, तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से देखूं तो मेरा am क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. ओके, क्योंकि nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो mth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल्स टू n. nth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल्स टू m. इन दोनों को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, देखो एज सून एज वी सब्ट्रैक्ट दीज, इधर से देखते हैं m माइनस n, देखो a से a तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा m d,
माइनस एन डी, तो m माइनस एन डी, ये 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, d से d किसके बराबर आएगा, n माइनस एम के, और d किसके बराबर आ गया, -1 के, क्योंकि d क्या हो जाएगा, n माइनस एम अपॉन m माइनस एन, तो माइनस साइन जैसे ही बाहर आएगा d किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। एंड a इज़ इक्वल्स टू n प्लस एम माइनस 1, a किसके बराबर है, n प्लस एम माइनस 1 के बराबर है ना, तो a इज़ इक्वल्स टू एन प्लस एम माइनस 1, ये कैसे आया, यहाँ पे मैंने d की वैल्यू रख दी -1, जैसे ही मैं यहाँ d की वैल्यू रखूँगी तो a कितना हो जाएगा, n माइनस है तो प्लस जाके उधर प्लस m माइनस 1, तो a कितना हो गया, m प्लस n माइनस 1। देयरफॉर ए पीथ टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अब a मेरे को पता है, तो जैसे ही हम a की वैल्यू रखते हैं तो ए पी क्या हो जाएगा, n प्लस एम माइनस 1 प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, यानी -1, विच इज़ इक्वल्स टू n प्लस एम माइनस पी। हैंस द पीथ टर्म इज़, जो पीथ टर्म है हमारी वो कितनी हो गई, द पीथ टर्म इज़ n प्लस एम माइनस पी। क्लियर है स्टूडेंट्स, इस तरह से देखो हमने इस वाले क्वेश्चन को करा है। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़, n टर्म्स दे रखी है ए पी की, उसका सम कितना दे रखा है, एन पी प्लस 1/2 n इंटू एन माइनस 1 क्यू, वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मेरे को क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, यानी मेरे को d निकालना है, और मेरे को सम दे रखा है, Sn दे रखा है। तो लेट a1 a2 an बी द गिवन AP, ये मैं मान लेती हूँ कि ये कोई गिवन AP है, और इसने बोला है कि n टर्म्स का सम है, तो मैंने इस AP में कितनी टर्म्स मानी है, n टर्म्स मानी है, तो इसका सम किसके बराबर है, np प्लस 1/2 n इंटू एन माइनस 1 क्यू, यानी फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, a1, और a1 किसके बराबर आ गया यहाँ से, p के बराबर। s2 कितना हो गया मेरे पास, s1 में यानी मैं क्या रखूँगी, s1 यानी a1, और यहाँ पे जैसे ही n को 1 रखती हूँ तो 1 माइनस 1 0, यानी p, तो a1 किसके बराबर आ गया, p के बराबर। इसी तरह से s2 की बात करती हूँ, तो s2 क्या होती है, सेकेंड टर्म, यानी सम ऑफ 2 टर्म्स, यानी a1 प्लस a2, यानी यहाँ पे n को 2 रखो तो ये हो जाएगा 2p प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 इंटू क्यू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी 2p प्लस q, तो a1 प्लस a2 कितना हो गया, 2p प्लस q। तो a2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, s2 माइनस s1, a1 प्लस a2, अगर s2 माइनस s1 करती हूँ तो मेरे को a2 मिल जाएगा, तो a2 कितना हो गया, s2 माइनस s1 विच इज़ इक्वल्स टू p प्लस q। हैंस द कॉमन डिफरेंस इज़ गिवन बाय, इसलिए जो कॉमन डिफरेंस d है वो क्या होता है, व्हाट इज़ कॉमन डिफरेंस d स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, a1 a2 a3 ये जितनी भी टर्म्स है, तो पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस करोगे, जैसे ही a3 माइनस a2 करोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, d मिलेगा। तो जो कॉमन डिफरेंस d है वो किससे देंगे हम, a2 माइनस a1 से, विच इज़ इक्वल्स टू a2 माइनस a1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, a2 की है p प्लस q, a1 की है p, यानी p प्लस q माइनस p विच इज़ इक्वल्स टू q। तो इस तरह से यहाँ हमने देखा कि हम AP के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, और भी क्वेश्चंस हैं इसके अच्छे लेंथी क्वेश्चंस भी हैं कुछ, वो अब हम नेक्स्ट क्लासेस में और ट्राई करेंगे। तब तक आप इनके जो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे सिंपल बेसिक AP के, उनको ट्राई करना। थैंक यू स्टूडेंट।